चलो यहाँ ध्यान दो। हम लोग आप क्या पढ़ेंगे क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ पढ़ रहे थे। एनसीईआरटी मैथ में हम चैप्टर 6 स्टार्ट किए थे। चैप्टर 6 में प्रश्नावली 6.1 6.2 हो गया। इससे पहले इंट्रोडक्शन हो गया था, समरूपता किसे कहते हैं क्या नहीं कहते, उसको जो नहीं देखा वो देख सकता है जाके, ठीक है ना। आज हमें प्रश्नावली 6.3 यानी इसमें समरूप के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? समरूप कब कब होता है, 4 स्थिति में समरूप होता है, तुम लोग बताए थे ना। तुम लोग को जिसको नहीं देखा हो एक वीडियो देख सकता है, ठीक है। और आज से आप रेगुलर क्लास होगा, तुम लोग को आज से रेगुलर क्लास होगा। अभी प्रश्नावली 6.3 बताएंगे, ठीक है। तुम लोग बुक निकाल लो और मेरा वीडियो सब नहीं मिल रहा है तो मेरा फोटो जो बगल में नजर आ रहा है उस पर क्लिक करेगा तो प्ले लिस्ट का ऑप्शन आएगा, A to Z वीडियो उसमें सब सब्जेक्ट का मिल जाएगा। चाहे जाके तुम लोग देखो, ठीक है। मॉडल सोल्यूशन या VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब मिल जाएगा। और एक अभी तक जो मेरा नया चैनल है उसको जो सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है ना, JAGDEV जगदेव ब्लॉग VLOG, ये मेरा नया चैनल है। इसमें थोड़ा कॉमेडी और मस्ती डालते हैं वीडियो। तो जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सर्च मार के जगदेव ब्लॉग सब्सक्राइब कर लो। फोटो वही रहेगा जो जगदेव क्लास में मेरा फोटो है ना, वही फोटो देख के सब्सक्राइब करना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है कि बताना है कि कौन कौन त्रिभुज समरूप है। अगर कोई त्रिभुज देख, क्वेश्चन नंबर 1 पर क्या बोल रहा है कि बताइए कि आकृति 6.34 में देखो आकृति दिया हुआ है, दो को जोड़ा बना के त्रिभुज की आकृति दिया हुआ है ना, आकृति दिया हुआ है। बोल रहा है कि कौन कौन से युग्म समरूप है, यानी कौन कौन से युग्म, यानी युग्म मतलब पेयर, युग्म मतलब पेयर मतलब जोड़ा, तो कौन कौन दो जोड़ा जो है समरूप है बताना है। और बोल रहा है कि उस समरूपता के कसौटी को लिखे, यानी समरूप है तो किससे समरूप है। समरूप के लिए हम 4 शर्त लिखाए थे, याद है। समरूप के लिए हम 4 शर्त लिखाए थे, 4 गो शर्त लिखाए थे। पहला बताए थे कि ए समरूपता बताए थे, यदि एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों कोण के बराबर हो तो त्रिभुज क्या था, समरूप होता है, बताए थे। पहला बताए थे ये वाला। दूसरा बताए थे क्या कि दुइयों कोण बराबर होगा ना, दुइयों कोण बराबर होगा तब भी क्या जाएगा, समरूप। क्या जाएगा? यदि एक त्रिभुज का 2 कोण किसी दूसरे त्रिभुज के 2 कोण के बराबर हो जाएगा तब भी त्रिभुज क्या होगा, समरूप। क्या होगा? समरूप। क्यों होगा? क्योंकि तीसरा कोण जो है अपने आप बराबर हो जाता है ना, बताए थे। 2 को बराबर तीसरा क्या जाएगा, अपने आप बराबर, ना बताए थे। जैसे बताए थे हम, मान लो ये त्रिभुज है, ये मान लो 30 है, ठीक है ना, ये मान लिया 80 है, इसका एक त्रिभुज यहाँ बना दिए, ये मान लिया 30 है, ये मान लिया 80 है, 2 बराबर हो गया ना, ये 30 80 बराबर हो गया ना। तो ए समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या आएगा, समरूप। क्या आ जाएगा? क्योंकि तीसरा कोण जो है अपने आप बराबर हो जाएगा। कैसे बराबर हो जाएगा? तो ध्यान दे, तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। तो 30 80 कितना हो गया, 110, तो कितना होगा 70, कितना 30 80 कितना हो गया, ये कितना होगा 70। तीसरा कोण अपने आप बराबर हो गया, यानी 2 कोण बराबर होगा तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा, इसलिए त्रिभुज समरूप हो जाता है। समझ आया तुम लोग को? फिर तीसरा क्या बताए थे, तीसरा तुम लोग को बताए थे समरूपता के लिए तीसरा नियम बताए थे, वो बताए थे SSS। क्या बताए थे? SSS मतलब साइड साइड साइड, साइड 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 मतलब भुजा भुजा भुजा। यदि एक त्रिभुज के तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों भुजा के समान अनुपात में हो, क्या हो, समान अनुपात, बराबर नहीं बोलना है, समान अनुपात में हो तो त्रिभुज क्या था, समरूप। बताए थे, नहीं बताए थे? उसके बाद तुम लोग को बताए थे क्या, तुम लोग का नेक्स्ट बताए थे हम एस समरूपता बताए थे। यदि एस मतलब क्या, भुजा, एस मतलब क्या, एस मतलब साइड, साइड मतलब भुजा। तो यदि किसी त्रिभुज के 2 भुजा, दुइयों की नहीं ऐसे 2 भुजा बोलेंगे, 2 गो ऐसे तो 2 भुजा बोलेंगे। यदि किसी त्रिभुज के 2 भुजा, यदि किसी त्रिभुज के 2 भुजा के संगत अनुपात समान हो, क्या हो, यहाँ पर ए मतलब एंगल है, मतलब एंगल बोले तो कोण, एंगल बोले तो कोण कहाँ पर है, बीच में है, दोनों के भुजा के बीच में है, इसके बीच में है ना। अब बोलेंगे तथा दोनों संगत भुजा के बीच का कोण बराबर हो, क्या हो, तो त्रिभुज क्या होगा, समरूप। क्या होगा? यानी चारों में से कोनो नियम फॉलो करेगा तो त्रिभुज क्या जाएगा, समरूप। क्या जाएगा? आप देखते हैं कि सब जो दिया गया है कौन नियम फॉलो कर रहा है उसका आधार पर समरूप है। नियम नहीं फॉलो करेगा चारों में से कोनो तो समरूप ना होगा। अगर चारों में से कोनो नियम फॉलो किया तो समरूप हो जाएगा। अब जो नियम फॉलो किया उसका नाम लिख देना है। समझ आया तुम लोग को? तो देख क्वेश्चन नंबर 1, एक और नियम फॉलो कर रहा है तो कौन ए बराबर कौन, यहाँ पर नाम नहीं लिखे हम, इसका नाम है PQR। क्या है? PQR। देख कौन ए बराबर कौन P है ना, तो लिखेंगे यहाँ, क्या लिखेंगे यहाँ, कौन ए बराबर कौन P, कौन B बराबर कौन Q और कौन C बराबर। तो कौन नियम फॉलो किया, तीनों कोने हैं, तीनों कोने हैं ना, यानी ये हो गया क्या, यहाँ लिखना है तो लिख सकता है चूँकि, लिख सकता है क्या, यहाँ लिख सकता है चूँकि दोनों क्या है 60 डिग्री, क्या है, चूँकि A बराबर कोण P बराबर 60 डिग्री, इस तरह लिख सकता है। यहाँ लिख सकता है चूँकि ये दोनों बराबर क्यों हुआ, तो लिख देना है कोण B बराबर क्यों कोण Q इसलिए हुआ क्योंकि ये दोनों कितना है 80 डिग्री, कितना है 80 डिग्री। समझ आ रहा है ना? उसी प्रकार
उसके बाद ये दोनों बराबर क्यों हुआ, तो लिख देना है चूँकि कोण C बराबर कोण R इसलिए हुआ क्योंकि दोनों कितना है 40 डिग्री। इली सतह से नहीं हो लिखेगा चलेगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, देख कौन पहला कौन बराबर हो गया यानी ए, दूसरा नंबर में भी कोने बराबर है यानी ए, तीसरा नंबर में भी कोने बराबर है यानी ए ना हुआ। तो ए समरूपता से ए समरूपता से ए समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज क्या हुआ PQR ना हो गया। बस यही लिखना है कि कैसे समरूप हुआ, समझ तो लोग आया। तो दिखा दीजिए कैसे समरूप है, समरूप है हाँ है, कैसे समरूप है, तो ए समरूपता से त्रिभुज क्या है समरूप, बस हो गया। देखते हैं अभी समरूप है, देखो देखिए यहाँ पर 2 बटा अगर 6 करेंगे तो 1 बटा 2 आएगा ना आएगा। अब यहाँ ध्यान दे, इसका संगत कौन होगा, इसका संगत ए सी की संगत कौन होगा, इबला होगा कि अब बंदर, ये तिरछा है, तो कहाँ तिरछा है, इन्हें सोचना है कि इसका संगत ई हो जाएगा, इसका संगत इबला होगा, कौन होगा देखना है कहाँ पर। देखिए 2 बटा यहाँ 2 बटा क्या लिए 4, इसका संगत कौन हो रहा है, यहाँ थोड़ा यहाँ ध्यान दे, ये भी पहले समझ, इसका ये तिरछा है तो ये भी क्या है यानी इसका संगत ई होगा। इसका संगत कौन होगा, ए बी का बता, तो ए बी का अगर हम बोलते PR तो ए बी का PR संगत ना होगा, ए बी का संगत होगा RQ। कैसा होगा समझ आगे तुम लोग को समझ आएगा जब बनाएगा तब। देख यहाँ पर पहले हम ले रहे हैं AC का ले रहे हैं क्या PQ क्या ले रहे हैं, तो अगर हम AC बराबर PQ निकालते हैं, क्या निकालते हैं, यहाँ कौन नहीं दे रहे हैं, यहाँ भुजा दे रहे, तो भुजा क्या, भुजा का देखते हैं अनुपात बराबर है कि नहीं। अगर भुजा दिया हो तो भुजा का देखते हैं अनुपात बराबर है कि नहीं। तो AC का हम ले रहे हैं क्या PQ क्या ले रहे हैं, तो क्या होगा 3 बटा 6, 3 क्या होगा 3 बटा 1 बटा 2 आया, यानी 1 बटा 2 अगर सब में आ जाएगा तो क्या होगा संगत होगा। तो खोजना अब 1 बटा 2 किस में आएगा, अगर हम AB के संगत PR लेते हैं तो 1 बटा 2 आएगा, तो 2 बटा 5 हो जाएगा, कटबन करेगा आएगा। अगर AB का संगत हम QR लेते हैं, क्या लेते हैं QR, तो देखो 2 बटा 4 यानी 1 बटा 2 आ रहा है ना। तो इस तरह ने खोजना कि ऊपरा है ऐसे खरा सीधा, तो ये ऊपरा खरा सीधा, तो इसका संगत ई हो जाएगा, जरूरी ना है, जरूरी इसका संगत ई हो जाएगा, जरूरी नहीं है, चेक कर लेना है। तो इसका AB का संगत क्या हो रहा है QR क्या हो रहा है, तो यहाँ पर लेना है AB बटा QR, तो 2 बटा क्या हो जाएगा 4, देखो 1 बटा 2 आ गया ना। अब बचा क्या BC बचा, यहाँ बचा BC बटा BC अब क्या होगा, BC किसका संगत होगा, तो जो बचा उसका, तो कौन बचा यहाँ पर BC है, तो इधर कौन बचा PR क्या बचा, यानी BC का संगत PR होगा, क्या होगा BC कितना है 2.5, PR कितना है 4 सॉरी 5, तब अढ़ाई का अढ़ाई दूनी देख 1 बटा 2 आ गया। तो जरूरी ना है कि खरा है यहाँ पर ये तो यो खरा है, तो इसका संगत यही हो जाएगा, खोजना है संगत कौन होगा, ठीक है ना। तो जब सबका संगत पता चल गया ना, तो यहाँ पर ये तीनों क्या हो गया बराबर, क्या हो गया, यानी AC बटा PQ बराबर AB बटा QR बराबर BC बटा PR, तीनों हो गए बराबर, यानी भुजा यानी संगत भुजा के अनुपात बराबर हुआ, यानी S समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हुआ, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। समझा तुम लोग, समझा रहे, यही हो गया आंसर ना समझा। इसमें देखो भुजा कौन तो ना दिला है, तो कौन से समरूप ना होगा, कौन से समरूप दिला है भुजा, क्या दिला है, यानी भुजाला नियम लगाना है। अगर भुजाला नियम लग गया और सब बराबर हो गया, क्या होगा सब, तो समरूप हो जाएगा, बराबर ना समरूप। तो चल देखें यहाँ पर थोड़ा देखते हैं कहाँ कहाँ कटता है। अगर देखें यहाँ पर, यहाँ थोड़ा ध्यान दे, कहाँ कहीं समरूप होगा। अब जरूरी नहीं कि इसका संगत यह होगा, इसका संगत यह होगा, इसका संगत यह होगा। तो देख लेते हैं, देखते हैं इसके यहाँ पर क्या है, L है, क्या है L है, क्या है 3 नंबर है ना। देखिए यहाँ पर 3 से 6 कट रहा है ना, कितना आएगा 1 बटा 2 कितना आएगा, देख 2 से 4 कट रहा है 1 बटा 2 1 बटा, तो यानी LP का संगत क्या हो गया DF, क्या हो गया खोजना है, समझ गया। तो LP का संगत क्या हो गया DF, 2 दूनी यानी MP का संगत क्या हो गया DE, क्या हो गया D, तो LN का संगत कौन होगा, तो EN बच रहा है EF होगा। चलो देखते हैं, पहले हम ले रहे हैं क्या LP, क्या ले रहे हैं LP का संगत क्या होगा DF, क्या होगा 3 बटा 6 3 बटा काट देते, 3 का 3 और 3 दूनी 6 1 बटा 2 हो गया ना। उस 1 बटा 2 यहाँ पर आया, तो आप ले रहे हैं हम MP, तो देखेंगे MP किसके साथ लेके 1 बटा 2 आ जाए कटने पर, तो MP किसके साथ ले, तो लेंगे DE के साथ, तो 2 बटा 4 करेंगे तो 1 बटा 2 आ जाएगा ना। यानी इससे पता चला कि MP का संगत DE है, DE यानी 2 बटा क्या हो जाएगा 4, काटेंगे कितना होगा 1 बटा,
2 ना होगा। अब बचा क्या, एल एम, क्या बचा, इधर क्या बचा, ई एफ, यह बचा, यह बचा। तो एल एम कितना है 2.7 और ई एफ कितना है 5। ये दोनों कभी कटेगा, कटबे नहीं करेगा, कटेगा नहीं कटेगा। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ तो 2 को बराबर आ गया, 2 को बराबर आ गया ना, तीसरा बराबर नहीं ना आया, तीसरा बराबर, तीनों बराबर आएगा, यानी तीनों भुजा के संगत अनुपात बराबर होगा, तब ना ये वाला लगाएंगे, यानी बराबर ना आया। तो यहाँ लिख देंगे क्या, यहाँ लिखेंगे एल पी बटा डी एफ बराबर एम पी बटा डी ई बराबर नहीं है एल एम बटा ई एफ, इसलिए त्रिभुज एल एम पी, त्रिभुज एल एम पी, त्रिभुज एल एम पी समरूप नहीं है, समरूप नहीं होगा रे, जब तीनों बराबर होता तो समरूप होता, तो समरूप नहीं है, समरूप नहीं है, किसका समरूप ना है, तो डी ई एफ का, डी ई त्रिभुज डी ई एफ का, बस बन गया, समझा तुम लोग। कोई दिक्कत है, जल्दी छाप, उसके बाद अगला बताते हैं। चलो अब बताना है 4 नंबर, 5 और 6 नंबर, ये तीनों में कौन समरूप है, और समरूप है अगर तो कौन नियम का फॉलो करके समरूप हो रहा है। ये वाला नियम कि ये वाला कि ये वाला कि ये नियम, 4 नियम से समरूप होता है ना, तो कौन नियम से समरूप हो रहा है, ये पहचाना, बता कौन नियम से समरूप होगा, जल्दी बता दे। ये वाला पहचाना, बता कौन नियम से समरूप होगा। तो सिंपल बात है, एक कौन देख दिया हुआ है, एक ही कौन दिया हुआ है, और 2 को भुजा दिया हुआ है, और एक कौन दिया हुआ है, और ये कौन जिसके अंदर आ रहा है वो दोनों भुजा भी दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, यानी कौन नियम से समरूप होगा, इससे ना होगा, तीनों को नहीं दिया हुआ है, 2 को नहीं दिया हुआ है, इससे भी ना होगा, होगा किससे, तो इससे होगा क्या, इससे भी ना होगा, इसमें तीनों भुजा रहना चाहिए दिया हुआ, तब ना इससे होगा, तो होगा 4 नंबर से ना होगा। 2 को भुजा, 2 को और एगो कोण, दोनों भुजा के बीच का कोण, देख यहाँ 2 को भुजा है और दोनों भुजा के बीच कौन है, 2 को भुजा है और दोनों भुजा के बीच कौन है, यानी समरूप होगा एस ए एस से। लेकिन आप चेक करेंगे कि दोनों भुजा के जो अनुपात होगा वो समान होना चाहिए, तब ना समरूप बोलेंगे, और बीच वाला कौन बराबर होना चाहिए, देखते हैं। चलो यहाँ देखिए, ध्यान दो, देखिए यहाँ पर, यहाँ ध्यान दे, तो यहाँ पर ध्यान दे, एम एन, यहाँ पर ध्यान दे, यहाँ पर तुम लोग एम एन का यहाँ ध्यान देना है तुम लोग को। पहले हम कोने ले लेते हैं, कौन एम बराबर क्या होगा, कौन क्यू, यही ना होगा, एम बराबर पी नहीं बोल देना, एम का संगत यहाँ कौन दिखाई दे रहा है, क्यों दिखाई दे रहा है, जो बराबर होगा वही संगत होगा, समझ आ रहा है ना। तो यहाँ एम का संगत कौन होगा, क्यू, क्या होगा, यानी कौन एम बराबर कौन क्यू हो गया, क्यों बराबर हुआ तो लिख देना है, चूँकि दोनों 70 डिग्री है, क्या है, या लिख देना है कौन एम बराबर कौन क्यू बराबर 70 डिग्री है, दोनों 70 डिग्री है, दोनों 70 डिग्री है, समझ आया। अब देखते हैं एम एन का अनुपात क्या होगा, एम एन का संगत कौन होगा, देखते हैं कि कौन करता है, तो 2.5 दूनी 5 कट जाएगा ना, और यहाँ पर 5 दूनी 10 कट जाएगा ना, यानी एम एन का संगत होगा पी क्यू, क्या होगा, यानी हम निकाल रहे हैं एम एन बटा पी क्यू, एम एन बटा यानी 2.5 बटा पी क्यू कितना है 5 है ना, 2.5 का 2.5 दूनी 5 यानी 1/2। अब देखते हैं ये वाला, ये भुजा लेंगे क्या, एन एल तो नहीं लेंगे, लेकिन एन एल पते नहीं है तो क्या लेंगे, हम लेंगे क्या, तो अब लेंगे क्या हम एम एल, क्या लेंगे, तो एम एल का संगत क्या होगा, तो नहीं बोल देना कि पी आर होगा, पी आर तो दे लेना है। तो देखते हैं एम एल का संगत क्या होगा, तो होगा क्यू आर, क्या होगा, क्योंकि एम एल और क्यू आर का अनुपात करेंगे तो 5 दूनी 10 कट जाएगा, 1/2 आ जाएगा ना, यानी अनुपात समान आ रहा है, यानी इसका संगत कौन होगा, ये वाला, क्या होगा, समझ तुम लोग को, यानी एम एल बटा क्या होगा क्यू आर, क्या होगा, और इसका संगत ये है क्या ले रहे हैं, क्योंकि ई कोण के दोनों तरफ, ई कोण के ई कोण बराबर हो गया ना, तो इसके एक तरफ ई भुजा है, तो इसके भी एक तरफ ई भुजा था, इसके दूसरा तरफ एक भुजा है, तो इसका भी दूसरा तरफ एक भुजा है ना, तो 5/10, 5 का 5 दूनी 10, 1/2 आ गया ना, आ गया ना। देख 2 भुजा के अनुपात, 2 संगत भुजा के अनुपात बराबर आ गया, 2 संगत भुजा का अनुपात बराबर होना चाहिए, और उसका बीच वाला कोण बराबर हो, उसका बीच वाला कोण क्या हो, तो उसका बीच वाला भी कोण बराबर ना है, 70 है बराबर, तो बीचा वाला कोण बराबर, बीच वाला कोण और संगत भुजा, यानी इसके एक भुजा इधर एक भुजा इधर, इसके संगत भुजा का अनुपात बराबर हो गया ना, यानी ये वाला क्या हो गया, एस ए एस हुआ, भुजा 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 भुजा, और ए मतलब एंगल, ए मतलब एंगल मतलब कोण बराबर है ना, और दोनों भुजा के बीच में कोना है, देख ये कोना जो है ये दोनों भुजा के बीच में है, ये कोना जो है ये दोनों भुजा के बीच में है, तो एस ए एस हो गया, तो लिखेंगे एस ए एस समरूपता से, एस ए एस समरूपता से, यहाँ लिख देना, थोड़ा दिखा देना, यहाँ पर एक चीज नहीं लिखे, यहाँ लिख देना है क्या, चलो लिख देते हैं,
यहाँ ये दोनों बराबर हो गया ना, तो दिखा दे एम एन बटा पी क्यू बराबर एम एल बटा क्यू आर बराबर ए बटा 2 हो गया ना। इसलिए एस ए एस समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हुआ, तो त्रिभुज क्या नाम है एम एन एल समरूप कैसे चिन्ह होता है, त्रिभुज पी क्यू आर, बस बना दिए, हो गया। अब देखते हैं दोनों त्रिभुज समरूप होगा, देखते हैं। चल यार ध्यान दे, ये तो ऐसे पता चला समरूप ना होगा, क्या है कि कोना के, देख यहाँ पर कोना जो दिया हुआ है, कोना तो बराबर है, तो कोना के दोनों तरफ की भुजा दिया रहना चाहिए ना। अभी हम बताए थे ना कि यहाँ कोना दिया था, वो कोना बराबर था ना, तो इसके दोनों तरफ की भुजा दल था, न दल था। इसका भी देख दोनों तरफ की भुजा दल है, लेकिन इसका दोनों तरफ की भुजा कहाँ दल है, एगो ही दे दिया, एगो ही दे दिया। हमको ये वाला चाहिए ना, न दल है। हाँ यहाँ दल है, तो यहाँ दल है, लेकिन यहाँ भी होना चाहिए ना, तो यहाँ तो ना है, यानी समरूप ना होगा। समरूप कैसे समरूप ना होगा, तो देख लेते हैं। पहले लिख देते हैं जो बराबर है, कोण ए बराबर क्या है, कोण एफ ना होगा, लिखना है चित्र से क्या लिखना है, कोण ए बराबर कोण एफ। इसका संगत क्या होगा, ए बी का संगत, देखते हैं ए बी से कौन कट रहा है, ये कट रहा है ना, अढ़ाई दूनी 5, यानी ए बी का संगत क्या होगा, डी एफ। क्या होगा, तो हम ले लेते हैं ए बी बटा डी एफ, ए बी बटा डी एफ ले लिया। ए बी कितना है 2.5 और डी एफ कितना है 5, कितना है अढ़ाई का अढ़ाई दूनी 5, अढ़ाई दूनी, चलो ई ले लिए। अब ई कोण के इधर वाला भुजा ले लिए, अब ई कोण के इधर वाला भुजा लेना है, ये भुजा हमको नहीं लेना है रे, ये कोण के दोनों तरफ के भुजा होना चाहिए, कोण के दोनों तरफ के भुजा होना चाहिए ना। तो यहाँ पर था तो इसलिए हो गया, यहाँ पर ना है ना, कोण की तरफ के भुजा था, इस तरफ के भुजा है ना, तो इससे संगति हो गया। लेकिन इस तरफ के भुजा है दिल, ए सी के संगत कौन होगा, ए सी संगत बता, ए सी का क्या है, यहाँ पर ए सी क्या है, इधर क्या है ए सी है, तो कोण के देख यहाँ पर कोण के इधर ला रहा था, तो कोण के इधर क्या था 5, तो अढ़ाई 5 ले लिए ना। अब कोण के इधर क्या है ए सी क्या है, तो कोण के इधर क्या है ई एफ है, तो ए सी संगत क्या होगा, ई एफ नहीं होगा। लेकिन हमको ए सी पता है, ई एफ तो पता है 6, लेकिन ए सी पता है नहीं पता है, तो लिख देंगे यहाँ पर, यहाँ लिख देंगे क्या, ए बी नहीं पता है तो क्या लिखेंगे, ए बी बटा डी एफ, ए बी बटा नॉट इक्वल टू क्या हो गया, ए सी बटा ई एफ, ए सी बटा ई एफ बराबर नहीं होगा। जब पता नहीं है तो कहाँ बराबर बोल सकते हैं। इसलिए ऐसे तुम लोग ध्यान दो कि जो कोना देर रहेगा उसके दोनों तरफ के भुजा दिया रहना चाहिए, दोनों तरफ के भुजा दिया रहना। तो यहाँ पर तो 2 भुजा दिया, लेकिन एगो ई दे दिया, ई कोना बात थोड़े कर रहा है, कोना बात कर रहा है, ई वाला बात कर रहा है, तो इसके दोनों तरफ का दिया रहना चाहिए, ना दे रहा तो समरूप ना होगा। समरूप तो यहाँ पर लिख देना है त्रिभुज क्या नाम है, ए बी सी समरूप नहीं है, समरूप नहीं है किसका, त्रिभुज डी ई एफ का। समझा कि समरूप नहीं है, समझा तुम लोग। अब इसका देखिए समरूप है कि ना, तो देखिए यहाँ पर देख रहा है, चल देखिए यहाँ पर एक कोण बराबर नहीं आ रहा है ना, इसका तीसरा कोण निकाल सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है 180, क्या होता है, तो नहीं निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ त्रिभुज ए बी सी में, तो देखिए यहाँ पर त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 होता है, तो 70 80 कितना हो गया, 150 हो गया, तो 30 और बचा है तब ना 180 होगा, यानी हो जाएगा 30 डिग्री। कितना हो जाएगा ना, होगा 30 डिग्री। अब बता 80 और 30 कितना हो गया 110, और त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है 180, यानी कितना होगा, ये कितना होगा 70। देख तीनों कोण बराबर हो गया, 70 70 80 80 30 30 हो गया। कैसा निकाले तो लिख देना यहाँ त्रिभुज ए बी सी में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, डी एफ यहाँ पर नाम दिले है, कोण डी प्लस कोण ई प्लस कोण एफ बराबर कितना 180 लिख देना है। कोण डी कितना दे लेता, तो 70 दे लेता ना, कोण ई कितना था तो 80 दे लेता, और कोण एफ हमको पता नहीं था, अभी निकाले थे ना 30 पता नहीं था, बराबर 180, तो कोण एफ बराबर निकालेंगे तो क्या होगा 180, तो घट जाएगा, तो 150 घट जाएगा, तो बचेगा कितना 30। इसी तरह निकाले थे। और यहाँ पर इसका निकाल लेते हैं, यहाँ त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू तो कोण पी जोड़ कोण क्यू जोड़ कोण आर बराबर कितना 180 डिग्री, यही ना होगा। कोण पी कितना था नहीं दिले था, तो अभी निकाले थे ना 70 हम, नहीं था तो छोड़ दे। कोण क्यू कितना था 80, कोण आर कितना था 30 बराबर कितना 180, तो कोण पी बराबर 80 30 110 उधर जाएगा तो घट जाएगा, यानी 180 में से 110 घट जाएगा, तो कोण पी बराबर कितना आ गया 70 डिग्री हो गया। अब चित्र से, अब
चित्र से क्या हो रहा है, तो कोण डी बराबर कोण पी ना हो रहा है, कोण डी बराबर कोण पी। उसके बाद कोण ई बराबर कोण क्यू, और कोण एफ बराबर कोण, तो कौन नियम लगेगा चारों में से, कोण को बोलते हैं एंगल, यानी ए यही नियम लगेगा। तो लिखेंगे ए समरूपता से, क्या लिखेंगे, इसलिए ए समरूपता से, ए समरूपता से त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज PQR। समझा, तुम लोग समझ आया, कोई दिक्कत, तुम लोग को समझ आया, कोई दिक्कत है, अगर दिक्कत है कमेंट करना, और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो सब्सक्राइब कर ले, और शेयर भी करो तुम लोग, ठीक है ना, बताओ आस पड़ोस में। चल जल्दी कर, चल क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से पढ़, क्या बोल रहा है, बोल रहा है आकृति 6.35, यहाँ पे आकृति एक तो दिया हुआ है, पिक्चर एक तो दिया हुआ है, उसमें बोल रहा है कि त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA का। देख यहाँ पर त्रिभुज ODC क्या दिया हुआ है, तो लिखना है दिया गया है, क्या दिया गया है, तो दिया गया है त्रिभुज ODC समरूप है किसका, तो OAB का, त्रिभुज OA, ये दोनों पहले दे दिया, समरूप सीधी नहीं करना है, पहले दे दिया क्या है, समरूप है, क्या है, कोई दूसरा चीज पूछ रहा है निकालने के लिए। और क्या दिया गया है, और दिया गया है कोण BOC बराबर 125 डिग्री, क्या दिया हुआ है, BOC बराबर 125 डिग्री, और दिया हुआ है कोण CDO या ODC बोल सकते हैं, अरे CDO भी बोल सकते हैं, ODC भी बोल सकते हैं। तो दिया गया है कोण CDO बराबर कितना, 70 डिग्री, इतने दिया गया है। और पूछ रहा है क्या, पूछ रहा है और कोण OAB ज्ञात कीजिए, यानी हमको बताना क्या है, बताना है कोण OAB बताना है, यही पूछ रहा है। ये 3 चीज़ दिया है, एक चीज़ बताना है, यही ना, OAB यानी OAB यानी ये कोण बताना है, ये कोण बताना है, समझ तुम लोग आया। चल देख यहाँ पर, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, जब ये दोनों त्रिभुज समरूप है, ये दोनों त्रिभुज समरूप है, ये त्रिभुज और त्रिभुज क्या है, समरूप, दोनों समरूप दिया हुआ है, समरूप दिया हुआ है ना, तो समरूप जब दिया हो तो संगत कोण क्या होता है, बराबर क्या होता है, जब दो त्रिभुज आपस में समरूप हो, जब दो त्रिभुज आपस में समरूप हो, तो जानबे करते हैं हम कि संगत कोण आपस में बराबर होता है ना, और संगत भुजा समान अनुपात में होता है, ये भी जानते हैं ना। तो संगत भुजा से यहाँ मतलब ना है, संगत कोण से मतलब है, क्योंकि कोण में निकालना है हमको है। तो चल निकालते हैं कोण, पहले इसका सब कोण निकाल देते हैं, जितना इसका सब कोण होगा उतने ही सब कोण इसका हो जाएगा, ना होगा, क्यों, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप है, ना होगा, और जितना कोण इसका होगा उतने कोण सब इसका होगा, क्यों होगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप है, और समरूप त्रिभुज का संगत कोण बराबर होता है। चलो निकालते हैं, इसका ई कोण तो पता है, अब हम निकालते हैं ई कोण निकालते हैं। तो हम जानते हैं कि रेखा पर, सरल रेखा पर कितना डिग्री कोण बनता है, 180, कितना बनता है 180। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ये सरल रेखा है, देख सरल रेखा ना है, तो ऐसे हम मिला देंगे तो इस रेखा पर कोण बन रहा है, तो रेखा पर कितना डिग्री कोण बनेगा, तो लिखेंगे चित्र से, क्या लिखेंगे, चित्र से क्या होगा, तो कोण BOC प्लस कोण क्या COD प्लस कोण COD बराबर कितना डिग्री, 180, क्योंकि रेखा बन गया, नहीं बना, ये दोनों मिलके एगो रेखा पर कोण बन गया, तो 180 डिग्री होता है, लिख देना है, चूँकि रेखा युग्म पर का कोण बराबर कितना होता है, 180 डिग्री, कितना होता है, हो गया। अब BOC दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 125, आईना दिया हुआ है, इसको छोड़ दे, COD छोड़ दिया, बराबर कितना, तो कोण COD बराबर कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ, कोण COD बराबर हो जाएगा, तो 125 हो जाएगा, घट जाएगा, तो 180 में से 125 गया, कितना बचा जल्दी बताओ, 55 डिग्री, यही बचा, यानी ई मेरा हो गया 55, ये कितना हो गया। अब तुम लोग पता है कि कोई भी त्रिभुज का दो कोण दिया होता है तो हम निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180, कितना होता है, 180 ना होता है, तो निकाल लेंगे आराम से। तो निकालते कितना, 70 और 55 कितना हो जाएगा, 70 55 कितना हो जाएगा, 125 कितना होगा ना। अब यहाँ 125 हो गया, तो त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 होता है, तो कितना होगा, तो 55 डिग्री, यही ना होगा, हो गया। अब यहाँ इसका तीनों कोण पता ना चल गया तीनों कोण। अब निकालना हमको कौन, ये कोण निकालना है, यही निकालना है ना। सिंपल बात है कि यहाँ पर देखा ऐसे है तो एकांतर कोण बराबर हो जाएगा, होगा, ये कोण इसके बराबर हो जाएगा और ये इसके बराबर होगा ना होगा,
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर कोण ए का मान पूछा, किसका मान पूछ रहा है, तो कोण ए बराबर क्या हो जाएगा, तो कोण ए बराबर कोण सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी कोण सी बराबर क्या हो जाएगा, कोण ए क्या हो जाएगा, होगा। क्यों, चूंकि एकांतर कोण बन रहा है, कौन कौन बन रहा है, नहीं बन रहा है, एकांतर कोण बन रहा है, कौन कौन बन रहा है, एकांतर कोण बन रहा है, एकांतर कोण बन रहा है। तो सी कितना है, 55 डिग्री, कितना है, इसलिए कोण ए बराबर भी कितना हो जाएगा, 55 डिग्री, कितना हो जाएगा, 55। अब तुम बोलेगा हम ऐसे नहीं निकालेंगे, तो संगत कोण ले ले, क्या ले ले, संगत कोण बराबर हो जाएगा, नहीं लिखेंगे, कोण डी का संगत क्या होगा, कोण बी होगा, कोण सी, अरे देख यहाँ पर दोनों त्रिभुज समरूप है ना, जब दोनों त्रिभुज समरूप है तो संगत कोण बराबर होगा, तो कोण डी का संगत कौन होगा, तो इधर तिरछा है, इधर तिरछा, यानी कोण बी होगा, कोण सी का संगत कौन होगा, कोण ए होगा, और कोण यहाँ ओ का संगत क्या होगा, तो नीचे वाला ओ होगा, यही ना होगा। तो यहाँ पर इस तरह नहीं लिखेगा, तो ये नहीं लिख के तुम भी लिख सकता है कि कौन अथी, यहाँ लिख सकता है इस तरह, इमरा नहीं लिखेगा, तो इस तरह हम भी लिख सकते हैं क्या, चूँकि त्रिभुज डी त्रिभुज ओ सी डी, त्रिभुज ओ सी डी समरूप त्रिभुज ओ ए बी समरूप है ना, ओ ए बी समरूप है, इसलिए संगत कोण क्या होगा, बराबर, इससे संगत कोण क्या होगा, बराबर होगा, इस तरह भी लिख सकता है, संगत कोण बराबर होगा, संगत कोण बराबर, यानी कोण डी बराबर कोण बी, यानी कोण डी बराबर कोण बी होगा, कोण सी बराबर क्या हो जाएगा, कोण ए हो जाएगा, होगा, और कोण यहाँ पर ओ बराबर, यानी सी ओ डी बराबर, कोण सी ओ डी बराबर क्या हो जाएगा, कोण ए ओ बी ना होगा। लेकिन हमको निकालना थोड़े, बी थोड़े निकालना है, बी अगर पूछता तो बोलते डी जितना उतना बी होता, तो डी कितना है 70 डिग्री, तो बी कितना था 70 डिग्री, यही होता। कोण अगर यहाँ पर पूछ रहा है हमको, कोण ए क्या पूछ रहा है, तो कोण ए किसके बराबर होगा, कोण सी के बराबर होगा ना, तो कोण सी कितना है मेरा 55, कितना है, तो यहाँ पर 55 डिग्री, यानी यहाँ पर कितना 70 डिग्री हो रहा है, और यहाँ कितना हो रहा है 55 डिग्री, कितना हो रहा है, लेकिन हमको ना तो ये पूछ रहा है, ना तो ये पूछ रहा है, हमको पूछ रहा है ई वाला, यानी पूछ रहा है, तो इसलिए कोण ए बराबर कितना हो जाएगा, 55 डिग्री, 55 डिग्री। समझ तुम लोग आया, समझ तुम लोग आया रे, हाँ, इला चल मिटाई यह लिख लेना, कल की यहाँ पे एकांतर कोण कब बोलते हैं, एकांतर कोण हम तब बोलते हैं जब दो भुजा क्या समांतर दिया हो, क्या दिया हुआ, यहाँ समांतर नहीं दिया था, तो समांतर नहीं दिया तो एकांतर कोण बराबर बोल सकते हैं, हम नहीं बोल सकते हैं, तो यानी ई दिया था तो इसी से बना ले, ठीक है ना, यानी मिटा देते हैं, इसी से कर लेना, चल जल्दी कर, चल अगला क्वेश्चन देख, अगला क्वेश्चन देखिए बाद में छापना, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, देख यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है क्या कि समलम ए बी सी डी एगो समलम है, तुम लोगों को समलम बताया था ना कैसे होता है, समलम चतुर्भुज का मतलब हुआ कि दो भुजा समांतर होगा और दो भुजा समांतर, बताया था ना, समलम चतुर्भुज का मतलब हुआ कि दो भुजा आपस में समांतर होगा, दो भुजा वो समांतर होगा, यानी समांतर नहीं होगा, ये बताए थे, और तुमको पिक्चर इस तरह बताए थे, याद है, एगो सिद्ध करवाए थे हम अथी थ्योरम फॉर्म में, थ्योरम फॉर्म में जो सिद्ध करवाए थे वही वाला यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर वहाँ पर हम कराए थे थ्योरम फॉर्म में हम सिद्ध करवाए थे, तो यहाँ पर करेंगे हम समरूपता से सिद्ध। समरूपता के 4 नियम है, एगो ए या एस या एस, यही है ना, तो वहाँ पर हम कहते हैं थ्योरम फॉर्म में से सिद्ध, यहाँ पर करेंगे समरूपता से सिद्ध। क्या बोल रहा है कि समलम ए बी सी डी में, ए बी सी डी जो नाम दे देते हैं ए बी सी डी, जिसमें ए बी समांतर डी सी, यानी ये और ये क्या है समांतर, ये और ये क्या है, ए बी समांतर डी सी है, के विकर्ण ए बी और बी डी, सॉरी ए सी और बी डी, यानी विकर्ण ए सी, विकर्ण ए सी, मिला दे ए सी को, सीधा चल मिल गया, ऐसे मिल गया ना, ए सी और बी डी, ए सी और बी डी क्या है ये वाला ना, ये मिला दिए, ए सी और बी डी परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करता है, यानी ओ पर काटता है, ओ पर काट दिया, ओ पर काटता है, तो दो त्रिभुजों का समरूपता की कसौटी का प्रयोग करते हुए, समरूप के नियम का प्रयोग करते हुए दर्शाएं कि ओ ए बटा ओ सी, यानी ओ ए बटा ओ सी और ओ बी बटा ओ डी दोनों बराबर होता है, क्या होता है, यानी सिद्ध करना है, क्या करना है, इस तरह तुम लोग को याद है, इस तरह हम थ्योरम फॉर्म में भी सिद्ध किए थे, याद है तुम लोग को, तो थ्योरम फॉर्म में अलग नियम से सिद्ध किए और यहाँ पर करना अलग नियम से सिद्ध। थ्योरम फॉर्म में हम किए थे थ्योरम के नियम से सिद्ध किए थे, और यहाँ पर करना है समरूपता के नियम से, समरूपता के, तो पहले जो दिया गया है लिख दे, लिखना है दिया गया है, क्या लिखना है, दिया गया है, क्या दिया गया है, तो दिया गया है कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, कैसा चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, कैसा चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, लिख दिए, और जब समलंब है तो कौन समांतर भुजा है, तो ए बी समांतर सी डी है, कौन है, तथा
ए बी समांतर सी डी, समांतर चिन्ह ही होता है पता है ना। हाँ, इसको सुता देंगे तो बराबर हो जाता है, पता है ना। तो ए बी समांतर सी डी दिया है, ए बी समांतर सी डी दिया गया है। हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना। तो सिद्ध करना है, यहाँ सब ध्यान दे बंदर, सिद्ध करना क्या है, तो ओ ए बटा ओ सी, ओ ए बटा ओ सी बराबर होता है ओ बी बटा ओ डी, ओ बी बटा यानी दोनों का अनुपात क्या होता है, बराबर। यही सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करना है, तो थेल्स के प्रमेय के अनुसार सिद्ध नहीं करना है, हमको सिद्ध करना है समरूपता के नियम के अनुसार, समरूपता के नियम के। अब मान लो परीक्षा में यह क्वेश्चन आ गया, अब वहाँ नहीं बोला कि थेल्स के प्रमेय से सिद्ध करो या समरूपता से सिद्ध करो, तो कर देना है तुम लोग को समरूपता से सिद्ध। अगर नहीं बोला तब समझ आया तुम लोग को कि समरूपता वाला ईजी पड़ेगा, समरूपता वाला कैसे ईजी पड़ेगा, तो देखिए ध्यान दे। हम जानते हैं कि समांतर भुजाओं के बीच, समांतर भुजा के बीच के एकांतर कोण बराबर होता है, पता है ना। यानी इसके बराबर ये होता है, यदि दो समांतर रेखा हो और उसको कोई रेखा प्रतिच्छेद कर रहा हो तो उसके एकांतर कोण बराबर होता है, पता तुम लोग को है। यानी ऐसे मिला देंगे तो ई कोण बराबर क्या हो जाएगा, ई कोण हो जाएगा, ये पता है। यानी हम बोल सकते हैं कि ई कोण बराबर ई कोण होगा, एकांतर कोण ना हो रहा है, बोल सकते हैं कि ई कोण बराबर ई कोण होगा, होगा बराबर। क्यों, क्योंकि एकांतर कोण है, क्या है। और ये कोण, ये किसको बोलते हैं, कौन कोण, इसको बोलते हैं सम्मुख कोण। कौन कौन बोलते हैं, सम्मुख कोण आपस बराबर हमेशा बराबर होता है, क्या होता है, या ऐसे को बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, क्या बोलते हैं, समझ तो लोग आया। जैसे मान लो काट दिए तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, कौन हो जाएगा, इसको बोलते हैं सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण। सम्मुख कोण या शीर्षा, और सम्मुख कोण और या शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होता है, क्या होता है, इसके सम्मुख कोण क्या होगा, इसके सम्मुख होगा ये वाला होगा, समझ आया। यानी ये दोनों आपस में बराबर होगा, ये दोनों आपस में, तो यहाँ पर भी बराबर हो गया, ये बराबर ये, क्यों, क्योंकि एकांतर कोण, ये बराबर ये, क्यों, क्योंकि एकांतर कोण, और ये बराबर ये ना होगा क्योंकि सम्मुख कोण हो गया, तो तीनों कोण बराबर हो गया। यानी ए समरूपता से, यानी कोण समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप, क्या हुआ। और जैसे त्रिभुज समरूप होता है तो संगत भुजा क्या होता है, समानुपाती होता है, संगत भुजा समानुपाती ना होता है, तो कर देंगे संगत भुजा। यानी ए का संगत क्या होगा, ओ सी हो जाएगा, ओ बी का संगत क्या होगा, ओ डी हो जाएगा, दोनों को समानुपाती कर देंगे, नहीं बराबर कर देंगे। और ए बी का संगत क्या होगा, सी डी होगा, क्या होगा। लेकिन ए बी सी डी थोड़े बारे में पूछा, सिद्ध करने हमको पूछ रहा है क्या, तो ए बी सी डी हम क्या लिखेंगे क्या, जिसका जरूरत पड़ेंगे उसी के लिए लिखेंगे। तो अब सिद्ध करते हैं, क्या करते हैं, तो लिखना है यहाँ, क्या लिखना है बंदर, यहाँ लिखना है क्या, यहाँ पर लिखना है कोण ए बराबर कोण सी, क्या लिखना है, कोण ए बराबर कोण, पहले लिखना है चूंकि, क्या लिखना है, चूंकि ए बी और सी डी क्या है, समांतर, क्या है, ए बी समांतर सी डी, ए बी समांतर। और जैसे समांतर रहता है कोई दो को भुजा तो उसका तो एकांतर कोण क्या होता है, पटा देंगे चार को हो जाएगा जानवर कहीं का, तो उसका एकांतर कोण क्या होता है, बराबर क्या होता है। यानी ए बराबर क्या हो जाएगा, सी, क्या हो जाएगा, कोण ए बराबर कोण सी लिख देना है, चूंकि एकांतर कोण है, कौन कौन है, बराबर, क्यों बराबर कोण क्यों हुआ, क्योंकि एकांतर कोण है। उसके बाद कोण बी बराबर क्या, कोण डी, कोण बी बराबर कोण डी, क्यों लिख देना है, चूंकि एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। उसके बाद कोण यहाँ पर ए ओ बी बराबर सी ओ डी, यानी कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी बराबर क्यों हुआ, क्योंकि एकांतर कोण है, कि उठा पटक देंगे उसमें जाकर जानवर कहीं का, कौन है, तो अभी हम 10 बार बोले थे, कौन है, उठा पटक देंगे जानवर चार को हो जाएगा तुम लोग, अभी तुम लोग को बता रहे हैं। सम्मुख कोण है, क्या लिखना है, अभी तुम लोग हम तुम लोग बता रहे हैं, ये मैं तो बता कर सबको हम बता रहे हैं, सबका ध्यान यहाँ रहता है, क्योंकि सम्मुख कोण है या शीर्षाभिमुख कोण इसी को बोलते हैं, सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होता है। तो कोण यहाँ भी कोण बराबर, यहाँ भी कोण बराबर, यहाँ भी कोण बराबर, तो कौन नियम से हो गया, तो ए समरूपता से, ए समरूपता, ए समरूपता से, यहाँ देना, यहाँ पर लिख देना, यहाँ त्रिभुज, कौन त्रिभुज लिए थे, ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज ओ डी सी या सी ओ डी, जो लिखना लिख दें, त्रिभुज सी ओ डी में सी ओ। तो जब हम ए ओ बी त्रिभुज सी ओ डी त्रिभुज लिए तो उसमें देखा ए बी समांतर सी डी दिया हुआ है तो लिख दिए, और उसमें देखा ई कोण बराबर ई कोण, ई कोण बराबर ई कोण, ई कोण बराबर ई कोण हो गया, क्यों बराबर हुआ लिख दिए। तो इसलिए ए समरूपता से, इसलिए ए समरूपता से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप, तीनों कोण बराबर हो गया तो समरूपन हो गया, तीनों कोण, एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरा त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो गया ना, तो क्या होगा, समरूप, क्या हो गया, तो त्रिभुज ए ओ बी समरूप त्रिभुज सी ओ डी, सी ओ डी समरूप हो गया, सी ओ डी समरूप हो गया ना। और जैसे समरूप होता है तो यहाँ तक जो त्रिभुज जैसे समरूप होता है
संगत भुजा समानुपाती होता है। संगत भुजा क्या होता है तो बता दे। ओ ए का संगत क्या होगा, ओ सी होगा। ओ बी का संगत क्या होगा, ओ डी होगा। यानी संगत भुजा, इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा जैसे त्रिभुज समरूप हुआ और उससे क्या हो जाएगा, उससे संगत भुजा समानुपाती होगा। संगत भुजा, इसलिए संगत भुजा क्या लिखेंगे, इसलिए संगत भुजा समानुपाती होगा। समानुपाती ना होगा। जैसे त्रिभुज समरूप होता है तो वैसे क्या होता है, संगत भुजा समानुपाती हो जाता है और कोण बराबर हो जाता है। तो कोण तो पहले से बराबर है, तो संगत भुजा क्या होगा, समानुपाती क्या होगा। यानी ओ ए का संगत क्या होगा, ओ ए का संगत होगा ओ सी। ओ बी का संगत क्या होगा तो ओ डी होगा। क्या होगा, ओ डी होगा। और ए बी का संगत क्या होगा, सी डी होगा। ए बी का संगत क्या होगा तो संगत भुजा क्या होता है, समानुपाती क्या होता है। लेकिन जहाँ हमको सिद्ध करना है वहाँ सिद्ध करना हमको ये थोड़े पूछ रहा है क्या, खाली पूछ रहा है हमको ये दोनों के बारे में, ये दोनों पूछ रहा है तो उसको मिटा देते हैं। कोई काम करना है काम का, यानी हो गया प्रूफ, यानी प्रूफ करना था, समझा। तो कौन नियम से इजी पड़ा, तो समरूपता के नियम से सिद्ध करना इजी पड़ा। अगर थर्ड फॉर्म से हम सिद्ध किए बोला तो थर्ड फॉर्म में थोड़ा रचना लिए थे, याद है तुम लोग को, लेकिन इसमें कोई रचना लिए थे, सिंपल सिद्ध कर दिए। तो तुम लोग का आएगा परीक्षा में तो यही नियम से सिद्ध करना है, ठीक है ना। जल्दी लिख। चलिए यहाँ ध्यान दे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखना है तो सब ऊपर उठ जाएगा। क्वेश्चन नंबर ध्यान से देख। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पिक्चर दिया हुआ है, ऐसे बोल रहा है कि पहले जो दिया गया है उल्लेख दिया गया है, क्या दिया गया है तो दिया गया है क्या, किसका अनुपात दिया गया है तो दिया गया है भुजा क्यू आर बटा क्यू एस। क्या दिया हुआ है, क्यू आर बटा क्यू एस। हम पिक्चर से लिख रहे थे, क्वेश्चन में दिया हुआ है जो वही लिखना है अभी, बराबर क्यू टी बटा पी आर, बराबर क्यू टी बटा यही दिया हुआ है। और कुछ दिया है तो और दिया है कोण 1 बराबर कोण 2। क्वेश्चन से पढ़ता है तो उठा पटक देंगे फट जाएगा ज़्यादा मकई का। कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 2 मेरा ये है, कोण 2 क्या है ये वाला है कोण 2 और यहाँ पर है कोण 1। यानी कोण 1 बराबर कोण क्या दिया हुआ है 2, क्या दिया हुआ है। और हम जानते हैं किसी त्रिभुज के दो कोण, किसी त्रिभुज के दो कोण अगर आपस में बराबर हो, दो कोण आपस में अगर नमम तुमने पढ़ा है ना, किसी त्रिभुज के अगर दो कोण आपस में बराबर हो तो उसको सामने वाला भुजा भी क्या होता है, बराबर क्या होता है। यानी मान लो 30 डिग्री, अगर 30 डिग्री है दोनों कोण बराबर हो गया तो इसके तो दोनों भुजा भी बराबर हो जाएगा, होता है ना। यानी इसके सामने वाला यानी कोण 2 के सामने वाला भुजा क्या क्यू पी, अना बोल देना कि इसके सामने वाला भुजा ये क्यू टी है, क्यू टी थोड़ा पूरा थोड़ा है, इसके सामने से कौन भुजा बन रहा है, तो इधर से एगो ई जा रहा है इधर से ई जा रहा है तो क्यू पी ने बन रहा है भुजा, क्यू टी थोड़े बन रहा है। क्यू टी बनेगा आर से, बड़का आर से बनेगा ना। यानी इसके सामने वाला भुजा यानी क्यू पी बराबर हो जाएगा इसके सामने वाला भुजा किसके, तो ये नहीं बोल देना इससे कोई क्या बन रहा है, तो इससे इवला भी बन रहा है और इवला भी बन रहा है ना। तो यहाँ पर बोलना है ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं पी क्यू आर ले रहे हैं, कौन ले रहे हैं पी क्यू आर नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण 1 बराबर क्या है कोण 2 क्या है, तो यहाँ लिखना है क्या, जब 1 बराबर देखिए कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 बराबर कोण, तो इसके सामने वाला कोण भी भुजा भी बराबर होगा। यानी इसके सामने वाला भुजा यानी पी क्यू बराबर हो जाएगा इसके सामने वाला भुजा किसका, यानी पी आर का, पी। और तुम लोग बोले इसके सामने वाला भुजा ई भी है, पी एस भी है, लेकिन ई कोण हम थोड़े बोल रहे हैं, यहाँ आर नहीं बोल रहे हैं, तो पी आर के पास नहीं पहुँचेंगे, समझा तुम लोग। तो यहाँ पर लिख देना इसलिए, क्या लिख देना है इसलिए बराबर हो जाएगा क्या, तो हो जाएगा पी आर बराबर क्यू पी, क्या हो जाएगा अरे कोण 1 से पी आर, कोण 1 के सामने क्या है तो पी आर है, यही है ना। तो यहाँ लिखे पी आर, क्या लिखे, और कोण 2 के सामने क्या है तो क्यू पी है या पी क्यू है ना, बस सकते हैं बराबर पी क्यू बराबर होगा। क्यों होगा, चूँकि लिखना है समान कोण के सामने वाला भुजा बराबर होता है, समान कोण का सामने वाले भुजा भी आपस में समान होता है, आपस में इनोमा का थ्योरम में समान होता है, इसलिए कोण बराबर इसलिए भुजा भी बराबर हो गया। कोई दिक्कत है अब यहाँ ध्यान दे। अब बोला सिद्ध करना है क्या, त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के। सिद्ध क्या करना है वो लिख दे, सिद्ध क्या करना है तो सिद्ध करना है यहाँ पर त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दे, पी क्यू एस यानी पी क्यू एस समरूप टी क्यू आर यानी पी क्यू एस छोटका और टी क्यू आर ये बड़का, ये दोनों क्या करना है समरूप करना है, क्या करना है समरूप सिद्ध करना है, समरूप सिद्ध
इसको समरूप सिद्ध करने पहले तुम लोग यहाँ ध्यान दे, जो दिया गया है उससे उसका हम यूज करेंगे और इसको पहले करेंगे हम क्या, समरूप सिद्ध करने के 4 नियम है। तीनों कोण बराबर हो जाए, या 2 कोण बराबर हो, या तीनों भुजा संगत अनुपात हो या समान अनुपात हो, या 2 भुजा समान अनुपात में हो और 1 कोण बराबर हो। तो 4 में से कोनो नियम लगा देंगे, यही लगाएंगे। अब देख क्या है, तो यहाँ पर देख कौन नियम लगेगा, तुम लोग दिमाग लगा। यहाँ पर 2 भुजा समान अनुपात में दिया है, 2 भुजा समान अनुपात में दिया हुआ है ना, और 1 कोण बराबर दिया हुआ है। यानी यहाँ इतना तो पता चल गया कि यहाँ पर जो नियम लगेगा वो लगेगा क्या, तो 2 भुजा समान अनुपात में 1 कोण बराबर, यही लगेगा, यह नियम नहीं लगेगा। यानी यहाँ नियम लगेगा एस ए एस, ऐसे। अब देखते हैं एस एस लगाएंगे कैसे, तो यहाँ ध्यान दे, हमको सिद्ध करने का क्या करना है ऐसे, तो यहाँ ध्यान दे, यहाँ तुम लोग ध्यान दो, हमको सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी, त्रिभुज क्या बोल रहा है, पहला त्रिभुज क्या है, पी क्यू एस त्रिभुज। तो यहाँ पर यहाँ ध्यान दे, हमको सिद्ध करना है त्रिभुज पी क्यू एस, त्रिभुज पी क्यू एस समान समरूप त्रिभुज क्या टी क्यू आर, यही सिद्ध करना है, यही सिद्ध करना है। जिसको सिद्ध करने से पहले तुम लोग यहाँ ध्यान दे, हमको दिया गया है ये दिया गया है ना, यही दिया गया है, जिसका यूज करेंगे तो पहले जो दिया गया है उसको लिख, तो लिखना है चूंकि, क्या लिखना है, हमको इस करना है, लिखना है चूंकि क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है पी आर बटा क्यू एस, क्या दिया हुआ है, पी आर बटा क्यू एस बराबर दिया हुआ है क्यू टी बटा पी आर, क्या दिया हुआ है, क्यू टी बटा पी आर। अब यहाँ ध्यान दे, हमको क्या सिद्ध करना है, यहाँ ध्यान दे, पी क्यू और टी क्यू आर, टी क्यू। यानी अब यहाँ ध्यान दे, इसमें देख दोनों में यहाँ ध्यान दे, दोनों में कौन आ गया, पी क्यू एस बोल रहे हैं, पी क्यू, इसमें भी कौन आया ना आ गया, और बोल रहे हैं टी क्यू आर, इसमें भी कौन आ गया, यानी कोना देख दोनों में सेम हो गया ना, हो गया। अरे एस ए एस लगाएंगे नियम, तो कोना तो सेम हो गया दोनों में कोना बराबर हो गया। अब संगत भुजा समानुपाती होना चाहिए, क्या होना चाहिए, संगत भुजा। यानी देखिए पी क्यू एस और टी क्यू आर, तो पी क्यू एस ले रहे हैं पहले, पी क्यू एस में पी क्यू बटा टी क्यू और फिर एस क्यू बटा आर एस, इसका अनुपात बराबर होना चाहिए, क्योंकि जो त्रिकोण है, जो कोण है उसी के दोनों, उसी के साइड में दोनों कोण में समान अनुपात में होना चाहिए। यानी यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए हमको पी क्यू बटा टी क्यू, ये बोला पी क्यू इतना बटा टी क्यू बड़का ना होगा, फिर एस क्यू बटा आर क्यू, यह होना चाहिए, यह होना चाहिए। तो देखिए हो रहा है, तो क्यू देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, क्यू आर बटा क्यू एस, तो क्यू आर कहाँ है मेरा, यहाँ पर क्यू आर बटा क्यू एस, यहाँ पर तो है सही, यहाँ पर है, ये बड़का पूरा दिले है क्यू आर बटा क्यू एस, इतना तो दिले है। इधर देखते इस तरह दिया हुआ है क्या, क्यू टी बटा पी आर, तो क्यू टी बटा पी आर दिले है, हमको होना चाहिए यहाँ पर क्या, क्यू पी होना चाहिए ना, यह होना चाहिए रे। इधर बड़का देखिए यहाँ क्यू आर क्यू, इधर देख क्या है क्यू आर बड़का है, फिर छोटका क्यू एस छोटका है ना, तो इधर पर भी उसी तरह होना चाहिए, क्यू टी बड़का, उसके बाद नीचवा में क्यू पी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है क्यू टी और नीचवा में पी आर होना चाहिए, क्या क्यू पी होना चाहिए ना। यानी यहाँ पर हमको कर देना है क्यू पी, क्या करना है, तो कैसे क्यू पी करेंगे, तो देखिए यहाँ पर ये तो सही है, पी आर का पी आर, क्यू एस का क्यू एस, ये तो सही है, और यहाँ पर भी सही है, क्यू टी बड़का सही है, बड़का सही है ना है सही। इधर बड़का क्या है, यहाँ पर बड़का देख क्या है, कहाँ पर भाग गया, क्यू आर बटा क्यू एस था, हम उल्टा ले दिए, यहाँ पर क्यू आर है ना, क्यू आर बटा क्यू एस, क्यू आर बटा क्यू एस, तो यहाँ पर भी क्यू आर बटा क्यू एस। देखिए यहाँ पर इधर बड़का है क्यू आर, बड़का क्या है क्यू आर, तो इधर भी बड़का है क्यू टी बड़का है ना, यहाँ तो ठीक है। यहाँ छोटका है क्यू एस, छोटका क्या है क्यू एस, तो यहाँ भी छोटका क्या होना चाहिए, क्यू पी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्यू पी है ना है, तो यहाँ पर हम पी आर के यहाँ पर क्यू पी लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं, कहाँ से लिख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर, क्योंकि जब कोण बराबर तो भुजा भी बराबर, भुजा भी, तो पी आर बराबर पी क्यू, पी आर बराबर, यानी हम पी आर की जगह पर, पी आर के जगह पर हम पी क्यू लिख सकते हैं, ना लिख सकते हैं, यानी पी आर के यहाँ पर क्या लिख दिए, पी क्यू, क्या लिख दिए, लिख देना है, चूँकि पी आर बराबर था पी क्यू, क्या था, इसलिए हम लिख दिए, लिख सकते हैं ना। अब हो गया, देखिए यहाँ पर अब हो गया क्यू आर बड़का, तो यहाँ भी बड़का रख, क्यू टी बड़का हो गया, फिर यहाँ रख छोटका क्यू एस छोटका है, तो यहाँ रहने पी क्यू छोटका है, पी क्यू छोटका है ना हुआ। यानी यहाँ ध्यान दे, यहाँ पर क्यू आर हो गया, फिर क्यू एस, तो क्यू आर पहले कहाँ का, ध्यान दे क्यू आर कहाँ का है, तो बड़का त्रिभुज का है, अरे क्यू आर किसका है, तो त्रिभुज टी क्यू आर का है, हो गया।
फिर क्यू एस किसका है, तो पी क्यू आर का है, अनुपात हो गया। फिर यहाँ ध्यान दे क्यू टी, क्या क्यू टी किसका है, बड़का त्रिभुज क्या है, यानी टी क्यू आर का है, यही है ना। और पी क्यू किसका है, छोटा है, यानी पी क्यू किसका है, तो पी क्यू आर का है। और इसके पीछे जो कोना है दोनों कोना आ रहा है ना, आ रहा है कोना, यानी कोण क्यू बराबर कोण क्यू, क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये उभयनिष्ठ है। ये कोण क्या है, दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ ना है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर लिख देना है त्रिभुज पी क्यू आर, यानी बड़का पी क्यू आर, यानी बड़का लिए थे ना, बड़का त्रिभुज है टी क्यू आर, बड़का क्या है, बड़का मेरा टी क्यू आर है ना। तो यहाँ लिख देना है त्रिभुज टी क्यू आर, त्रिभुज टी क्यू आर तथा छड़का लिए थे ना त्रिभुज पी क्यू एस, त्रिभुज पी क्यू, यह दोनों हमको करना है समरूप से, क्या करना है, समरूप से। तो देखिए ये दोनों में क्या हो गया, तो संगत भुजा समानुपाती हो गया ना, हुआ बड़का टी क्यू आर का। तो देखो बड़का में टी, यहाँ पर क्यू आर, तो क्यू आर हो गया। फिर छोटका का क्यू एस हो गया। बड़का का क्यू टी, तो बड़का का क्यू टी हो गया। छोटका का क्यू एस, छोटका का क्यू पी या पी क्यू, तो हो गया क्यू पी या पी क्यू, हो गया ना, दो भुजा समानुपात में हो गया। अरे वो कौन दोनों जो क्यू है दोनों उभयनिष्ठ है, इसलिए क्या हो गया, इसलिए हो गया, इसलिए एस समरूपता से त्रिभुज ये वाला क्या होगा, समरूप क्या हो गया ना, हुआ। तो त्रिभुज टी क्यू आर समरूप त्रिभुज पी क्यू एस, ये सिद्ध करना था, प्रूव हो गया। समझा तुम लोग, समझा रहे। चलिए ध्यान दे, अगला क्वेश्चन ध्यान दे। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देख, पिक्चर नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 ना, क्वेश्चन नंबर 5 में पिक्चर नहीं दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में पिक्चर नहीं दिया हुआ है, इसको तुमको अपने से करना है, क्या करना है, यहाँ ध्यान दे। बोला त्रिभुज पी क्यू आर है, वो त्रिभुज बनाते हैं, क्या बनाता है, बना दिए, इसको बना दिया पी क्यू आर, क्या बना दिए, पी क्यू आर। अब बोल रहा है क्या, बोल रहा है त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी आर और क्यू आर। तो पी आर और क्यू आर कौन है, पी आर मेरा ये वाला है, अरे यही ना पी आर है, और क्यू आर ये वाला है, यही है ना। तो भुजा पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी है, यानी पी आर पर एस है, पी आर पर क्या है, यहाँ बोल रहा है ना, क्रमशः बिंदु एस और टी है। तो पहले कौन भुजा है, पहले देख, पहले बोला पी आर, पहले क्या बोला, तो पहले कौन बिंदु, पहले एस है ना, यानी पी आर पर मेरा एस है, पी आर पर क्या है, एस। और क्यू आर पर क्या है, टी, क्या है, क्यू आर पर क्या है, टी है, यही है ना। और बोल रहा है कि कोण पी बराबर कोण आर टी एस, यानी कोण पी बराबर, ये कोण पी बराबर आर टी एस, तो यहाँ पर कौन बनेगा, मिलाएंगे तब ये ना, यानी इसको मिलाना पड़ेगा ना। आप बोल रहे कि ई कोण बराबर क्या है, ई कोण, यही नहीं बोल रहा है, देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोण पी बराबर क्या है, कोण आर टी एस, आर टी। अब बोला दिखाना है क्या कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप होगा त्रिभुज आर टी एस का, ही दिखाना है। पहले दिया गया है, लिख दिया गया क्या दिया गया है, तो दिया गया है क्या, चित्र में क्या दिया गया है, तो दिया गया है कोण पी बराबर कोण टी, यही दिया है, हाँ, कोण पी बराबर कोण आर टी एस, क्या दिया हुआ है, कोण आर टी एस, यही दिया हुआ है। अब तुम बोला है कि यहाँ पर हम डायरेक्ट टी कहना लिखे, डायरेक्ट टी लिखेंगे, पता ना चलेगा कि ये कोण की बात कर रहे हैं कि कोण की बात कर रहे हैं, पता चलेगा। और टी के यहाँ पर टी के स्थान पर दो कोण बन रहा है, तुम लोग का ध्यान है, एक कोण बन रहा है इधर, क्या बन रहा है, एक कोण इधर बन रहा है। अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट कोण टी लिख देते हैं तो पता चलेगा कौन टी कौन का बात कर रहे हैं हम, ई कोण का बात कर रहे हैं कि कौन का बात कर रहे हैं, पता चलेगा। लेकिन हम यहाँ पर डायरेक्ट पी लिख दिए तो पता चल रहा है कि एक कोने बन रहा है, यहाँ पर एक नहीं बन रहा है, तो पता चल रहा है कि एक कोण बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पर दो कोण नहीं बन रहा है टी पर, तो पता चलेगा कौन का बात कर रहा है। इसलिए यहाँ पर पूरा नाम लिखना है, आर टी एस, समझ आ गया, यहाँ पूरा नाम लिखना है। तो उसको समझ लेगा, टी लिख देगा तो समझ लेगा कि क्यू टी एस भी समझ सकता है ना, समझ सकता है। तो यहाँ पर पूरा लिख दिया, समझ तुम लोग आया। अब क्या बोल रहा है, अब हमको दर्शाना है कि त्रिभुज आर पी क्यू यानी सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि आर पी क्यू त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी एस, ये समरूप करना है। समरूप करने का चार हथियार है। अब देखते हैं किससे समरूप होगा।
तो देखिए ये कोण बराबर दिया हुआ है ना, यहाँ तो ध्यान दो, ये वाला कोण बराबर ये कोण और ये कोण बराबर दिया हुआ है ना, बराबर दिया हुआ है ना। अब तो यहाँ ध्यान दे, और ये कोण जो है, कोण आर जो है, ये दोनों में है देख, आर पी क्यू, इसमें भी कोण आर आ गया, आया। त्रिभुज आर टी एस, इसमें भी आर आ गया, यानी कोण आर दोनों में स्थित है। तो यहाँ पर लिखना है अब त्रिभुज आर पी क्यू तथा त्रिभुज आर टी एस। अब इसमें ध्यान दे, तो इसमें पहले क्या दिया हुआ, पहले कोण बराबर दिया हुआ है ना, तो कोण P बराबर क्या दिया हुआ है, कोण आर टी एस, कोण P बराबर कोण आर टी एस, यानी दिया हुआ है। अरे ये बराबर ये दिया हुआ तो एक कोण बराबर हो गया ना, लिख देना है चूँकि दिया गया है, इसलिए हम लिखा, अपना मन से नहीं ये लिखे, चूँकि दिया गया, चूँकि एक कोण बराबर हो गया, दूसरा कोण क्या, कोण बराबर हो रहा है, कोण आर बराबर हो रहा है, कोण क्या हो रहा है, कोण आर बराबर कोण आर, आर बराबर कोण, अच्छा कोण आर बराबर कोण आर, हम दो बार क्यों लिखे, क्योंकि कोण इसमें भी आ रहा है, इस त्रिभुज में भी आ रहा है, और इस त्रिभुज में भी आ रहा है ना। देख आर पी क्यू में आ रहा है, आर पी क्यू, इसमें भी आर आ गया, आर टी एस में आ रहा है, आर टी एस, इसमें भी आर आ गया, तो इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया, और दोनों में जब एक त्रिभुज आया, एक कोण आया तो बराबर तो ऐसे हो जाएगा, दोनों में जब एक कोण आया तो बराबर ना होगा। तो यहाँ पर लिख देना चूँकि उभयनिष्ठ है, क्या है, उभयनिष्ठ है, क्या है, हम पता है ना, अभी हम क्या पढ़े थे कि तीनों कोण बराबर होगा तब भी सर्वांग समरूप होता है, और दो कोण बराबर होगा तब भी क्या होता है, तो दो कोण बराबर हो गया ना, बराबर हो गया, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसलिए ए समरूपता से ए ना होगा, दो कोण बराबर होता है तब लिखते हैं हम ए, क्या लिखते हैं, तो ए समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप, क्या हो गया, त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी एस। समझा, तो ये प्रूव करना था, समझा तुम लोग, समझा रे बंदर, जल्दी छाप। कितना मिनट हुआ, ज़्यादा हुआ तो रोकेंगे अभी।